गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने जो लेसन रीड किया था वो वायरस डिजीज तक किया था कि वायरस से होने वाली डिजीज के नेम हमारे को पता होने चाहिए, जैसे कोल्ड, फ्लू, ठीक है, मोस्ट काप्स, पोलियो, चिकन पॉक्स यानी कि चेचक। तो ये जितनी भी डिजीज है ये किससे हो रही है? वायरस से हो रही है। यानी कि आज मैं आपको एक टेबल बताऊंगा जो आपको राइट डाउन करनी है कॉपी में। एक टेबल है वो आपको राइट करनी है कॉपी में। डिजीज लाइक डायरिया एंड मलेरिया आर कॉजेज बाय प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। तो आपको प्रोटोजोआ से होने वाली जो मलेरिया होता है आपका, वो एक प्रोटोजोआ से होता है और उस प्रोटोजोआ में आपका क्या आता है? फीमेल एनाफ्लिज। यानी कि जो प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया है और वायरस है, इनसे जो डिजीज होती हैं फिर अदर उनके नेम भी होते हैं, जैसे टाइफाइड और टीबी है, ये बैक्टीरियल डिजीज हैं। अब इन बैक्टीरिया का नाम है वो आप हायर क्लासेज में स्टडी करोगे। यहाँ पर बस अपने को इतना याद रखना है कि जो मेन ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो 5 हैं: बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरस। अब इन सभी से जो डिजीज होती हैं वो याद रखनी है आपको। हमारे को इनके बेनिफिट भी देखने हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी देखने हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट तो ये हो गई, इस जितनी भी इनकी वजह से आपको क्या हो रही हैं, किसी न किसी प्रकार की कोई डिजीज हो रही हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7th। ये हैं आपके कुछ, जैसे बैक्टीरिया हैं वो कैसे दिखते हैं, ये सभी माइक्रोस्कोप में दिखते हैं भाई इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपके बैक्टीरिया हैं, ये प्रोटोजोआस हैं, ठीक है ना। एल्गे हैं, तो ये एल्गे, ये फंगई, ये तो आपने देखे भी होंगे, ये आपको दिखाई भी दे देते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ जैसे आपके मच्छर वगैरह दिख जाते हैं ये, लेकिन बैक्टीरिया हैं। और इधर ये वायरस है, तो वायरस की शेप होती है वो अजीब सी होती है, जैसे आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया जाता है तो उसकी टीवी वगैरह में आप शेप देखते हो तो अजीब सी शेप होती है वायरस की। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि वेयर कहाँ सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, ठीक है ना, उनका जो रहने का स्थान है वो पता लगाना हमारे को। माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, मल्टी सेलुलर। अब ये सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, यानी कि दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है यहाँ से। एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होती हैं उनकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी होती है? 1। अगर पूरी बॉडी में अगर सिंगल सेल है, टोटल सेल 1 ही है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर जिनमें क्या है? मोर देन 1 हो, एक से ज़्यादा अगर सेल पाई जाती हैं तो उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है, सच एज एल्गे एंड फंगई। एल्गे और फंगई मल्टी सेलुलर में आते हैं। प्रोटोजोआ, एल्गे, कुछ बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल होती हैं। उनकी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल होती हैं वो एक ही होती हैं। जैसे अमीबा है, यूनिसेलुलर है अमीबा, यानी कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर सेल है वो कितनी होती है? 1 ही होती है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि सर्वाइव मीन क्या होता है? बचे रहना। अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सभी प्रकार के वातावरण में ये बचे रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू ओट, स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मर्सीलैंड्स, यानी कि ये आपके कहाँ से? बर्फ़ से लेकर रेगिस्तान के, डेजर्ट रेगिस्तान, यानी कि बिल्कुल जी माइनस टेम्परेचर से आपके बहुत हाई टेम्परेचर तक भी क्या कर सकते हैं? ये सर्वाइव कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। दे आर आल्सो फाउंड, यानी कि ये पाए भी जाते हैं किसके अंदर? बॉडी ऑफ एनिमल, यानी कि पशुओं के शरीर के अंदर और इंसानी शरीर के अंदर पाए भी जाते हैं ये आपके। बस इनकी अगर टोटल जो पॉपुलेशन है वो कम हो तो कोई दिक्कत नहीं पहुंचाते ये, अगर इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है तभी दिक्कत करते हैं ये इंसान के या एनिमल के। वैसे अपनी बॉडी में पाए भी जाते हैं ये। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर, ये कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे शरीर के ऊपर, यानी कि या तो उसके अंदर या उसके ऊपर रहते करते हैं। वेल एग्जिस्ट, कुछ फ्रीली घूमते रहते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन बी अलोन, अमीबा वो अकेला रहता है। फंगई, बैक्टीरिया क्या लिव करते हैं? कॉलोनीज में, यानी कि
अमीबा है वो फ्रीली रह सकता है, लेकिन फंगई और बैक्टीरिया लिव इन कॉलोनी का मीनिंग क्या है? जैसे ह्यूमन रहते हैं एक समूह में, उसी प्रकार से इनका एक समूह होता है फंगई और बैक्टीरिया का। माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अपनी जीवन में अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ अपने लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। इन मैनी वे, बहुत तरीक़ों से। वेयर एज सम ऑफ अदर आर हार्मफुल, कुछ अपने लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। और कैन एंड कॉजेज डिजीज, बीमारी फैलाते हैं। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो पहले हमारे को फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म देखने हैं जो हमारे को क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि ये आपको बहुत सालों से जो सूक्ष्म जीव है उनका इस्तेमाल किसके लिए उत्पादन में हो रहा है? अल्कोहल के। किसके? अल्कोहल। यानी कि जितनी भी ड्रग्स हैं आपकी वो किसकी वजह से बनाई जा रही हैं? अल्कोहल से। और आपको जो राइट डाउन करना है वो मैं बता देता हूँ क्या राइट डाउन करना है। आपको एक टेबल बनानी है आज, जो तीनों डेफिनेशन थी उसके नीचे ये टेबल बनानी है। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉजेज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये हेडिंग लिखनी है उस टेबल की और ये टेबल बनानी है। यहाँ से आपको ह्यूमन डिजीज लिखनी है, ठीक है। ह्यूमन डिजीज कौन सी है? जैसे ट्यूबरक्लोसिस, माइल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सभी क्या है? ह्यूमन डिजीज है। ये किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, ठीक है ना। बैक्टीरिया और वायरस, एक बैक्टीरिया से है, 3 वायरस से है। ये ट्रांसमिशन भाई फैलने का तरीका क्या होता है? तो एयर से हैं, कॉन्टैक्ट से हैं, वाटर से हैं, ठीक है। इसमें किस प्रकार से हम उसका इलाज करा सकते हैं पेशेंट का? तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, बिल्कुल अलग रखना चाहिए उसको। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, बाकियों को दूर रखना। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सूटेबल एज, वैक्सीनेशन होना चाहिए उसका। तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कोरोना को, ठीक है ना। डिजीज का नाम क्या हो जाएगा? ह्यूमन डिजीज कोरोना, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? कोरोना। यहाँ पर क्या है? वायरस की वजह से हो रही है वो, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? कॉन्टैक्ट की वजह से फैल रही है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन क्या है उसका? कॉन्टैक्ट। और यही उसी में मेथड अपनाते हैं हम, आइसोलेशन वाला ही, ठीक है ना। होम आइसोलेशन यही उसी में इस्तेमाल होता है हमारा। फिर आपका क्या है? क्लोराटाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होने वाली हैं, इनमें वाटर वगैरह होता है, ये उसके लिए इलाज है। आपको मेंटेन क्या करनी चाहिए? पर्सनल हाइजीन। फिर आपका क्या है? हेपेटाइटिस ए, वायरस वाटर से हो रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में आपका क्या है? मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको टेबल बना लेनी है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। ये टेबल आपने राइट डाउन करनी है अपनी कॉपी में अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।